हेलो दोस्तों, आज मैं सभी एमपीपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए यह टॉपिक लिया है और इस टॉपिक का नाम है द अचीवमेंट ऑफ किंग भोज। दोस्तों, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में दो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, आज भी छाया हुआ है। हालांकि 1000 से ज़्यादा समय बीत चुके हैं। एक राजा विक्रमादित्य और दूसरा राजा भोज। तो दोस्तों, ये एमपीपीएससी के सिलेबस में है और राजा भोज का जो व्यक्तित्व है, जो उनका अचीवमेंट है, वो मल्टी डायमेंशनल है। ना केवल उन्होंने मिलिट्री अभियान किया, बल्कि उन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। वो खुद एक वर्सटाइल राइटर थे। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, बहुत सारे विद्वानों को उन्होंने अपने राज्य में संरक्षण दिया। बड़े बड़े झील खुदवाए और जिसके अवशेष अभी भी हमें मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के राजा भोज का जो पर्सनैलिटी था वो मल्टी डायमेंशनल था और अक्सर इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं राजा भोज के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि राजा भोज परमार डायनेस्टी का राजा था और इसका जो पीरियड है वो 1010 से लेकर के 1055 एडी तक का है। मतलब कुल 45 साल उन्होंने शासन किया, बहुत लंबा शासन किया उन्होंने। तो आज परमार डायनेस्टी आप जानते हैं कि उसका राजधानी जो है पहले उज्जैनी हुआ करता था, उसके बाद में धारा नगरी हुआ, जो आजकल धार जिसको बोला जाता है। और कुछ समय के लिए मांडू भी उनकी राजधानी थी, परमार डायनेस्टी की, जिसको कि पुराने जमाने में मांडप बोलते थे। तो दोस्तों, अपने उत्कर्ष काल में राजा भोज के पीरियड में परमार डायनेस्टी का जो क्षेत्राधिकार था वो काफ़ी विशाल हो गया था।